आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन कि क्या श्रोता द्वारा सुने गए विस्पंद की संख्या श्रोता की स्थिति अथवा उसके वेग पर निर्भर करती है। तो इसका अगर हम एक लाइन में क्वेश्चन अगर आए तो हम लिखेंगे हाँ, उसकी स्थिति और उसके वेग पर निर्भर करता है। विस्पंदों की संख्या उसकी स्थिति और उसके वेग पर निर्भर करता है। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे कैसे निर्भर करता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि विस्पंद कब बनता है उसकी स्थिति देख लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एक व्यक्ति था, ठीक। यहाँ से एक ध्वनि स्रोत था, यहाँ से क्या था, एक हमारा स्रोत था, ठीक, ध्वनि तरंगों को उत्पन्न कर रहा था। अब यहाँ से जो स्रोत होगा ध्वनि तरंगे उत्पन्न करेगा, तो यहाँ से ध्वनि तरंगे हमारे श्रोता की कान की तरफ सुनाई पड़ेंगी, ठीक। हम मान लेते हैं जो स्रोत था, मान लेते हैं स्रोत हमारा S1 था। यहाँ से जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न किया उसकी आवृत्ति क्या थी, F थी। जो कान पे सुनाई पड़ी उसकी आवृत्ति क्या हो गई, हमारी F1 हो गई, ठीक। अब एक दूसरा स्रोत हमारा इस दिशा में रखा था, इस दिशा में हमारा दूसरा स्रोत रखा था। यहाँ से ये भी ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर रहा था। अब यहाँ से देखेंगे ये ध्वनि तरंगे हमारे कान की तरफ चलेंगी, क्योंकि हमें कान पे ये जो ध्वनि यहाँ उत्पन्न होगी हमारे कान पे सुनाई पड़ेंगी, तो मतलब ध्वनि तरंगे हमारे कान पे आके लगी होंगी। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा इस ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहा था ये हमारा आवृत्ति हम मान लेते हैं हमारा F1 था, ये हमारी आवृत्ति F2 उत्पन्न कर रहा था, और यहाँ पे जो हमें कान पे आके सुनाई पड़ रही थी F डबल डैश थी। F1 से जो आवृत्ति निकल रही थी S1 से, उसकी आवृत्ति F1 थी। जो हमारे कान पे गिरी उसकी आवृत्ति क्या हो गई, F डैश हो गई। हमारा स्रोत S2 था, यहाँ से जो ध्वनि निकली उसकी आवृत्ति F2 थी, प्रारंभिक आवृत्ति। इतनी F2 आवृत्ति से ध्वनि स्रोत से हमारी ध्वनि निकली और जो श्रोता के कान पर पहुंची उसकी आवृत्ति क्या हो गई, F डबल डैश हो गई, ठीक। अब हमसे पूछा जाए कि विस्पंद बताइए, तो विस्पंद के लिए क्या होता है, हमारा जो आवृत्ति आता है उनका अंतर होता है, उनका जो हम घटा देते हैं F1 माइनस F2, यही हमारा क्या होता है, विस्पंद होता है। तो विस्पंद के केस में हमें क्या होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के कानों पर दो आवृत्ति पढ़नी चाहिए और दोनों का जो अंतर होगा क्या होगा, विस्पंद होगा। तो वस्तु को विस्पंद बनेगा या नहीं बनेगा, यही विस्पंद की कंडीशन होती है। अगर हम मान लेते हैं F1 बराबर F2 हो जाए, F डैश बराबर क्या हो जाता, जो हमारी दोनों आवृत्तियां कान पे गिर रही थी दोनों बराबर हो जाती, तो उनका अंतर क्या आ जाता है, F डैश माइनस F डैश क्या हो जाता, शून्य हो जाता। तो यहाँ से जो विस्पंद बनता वो क्या होता, विस्पंद नहीं बनता। अब ये कंडीशन तो ये भी होगी कि अगर दो आवृत्तियां एक समान आवृत्ति किसी व्यक्ति के कान पे पड़ती हैं तो वहाँ से विस्पंद सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि जो विस्पंद होगा क्या होता है, आवृत्तियों का अंतर होता है, तो उनका जब घटाओगे तो उनका अंतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो विस्पंद नहीं बनेगा। अगर मान लेते इसके कान पे आवृत्ति F1 F डैश गिरती और इस स्रोत से भी F डैश आती, तो यहाँ पे कोई भी विस्पंद नहीं बनता, क्योंकि दोनों की आवृत्ति क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या श्रोता द्वारा सुने गए विस्पंद की संख्या श्रोता की स्थिति अथवा उसके वेग पर निर्भर करता है। अब क्या करते हैं कि हम दो स्थिति और बनाते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, दो स्रोत बना लिए S1 और S2। अब क्वेश्चन में S1 और S2 क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विस्पंदों की संख्या श्रोता की स्थिति अथवा उसके वेग पर निर्भर करती है। अब हम कहेंगे कि जो हमारा जो विस्पंद है अभी श्रोता की स्थिति पे पहले हम बताएंगे कैसे निर्भर करता है, उसके बाद फिर उसके वेग पर निर्भर करता है। तो यहाँ से हमारा क्या है, श्रोता है, इसमें हमें श्रोता हमने डायग्राम में बना लिया और हमारे पास ये दोनों क्या है, स्रोत है। जो S1 और S2 हमारे क्या करेंगे, ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करेंगे। अब जैसे यहाँ से S1 से ध्वनि तरंगे, अब मान लेते हैं कि श्रोता हमारा क्या हो रहा है, गति कर रहा है S1 की तरफ, ठीक। यहाँ से श्रोता हमारा गति कर रहा है S1 की तरफ। तो जैसे ही श्रोता हमारा यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा तो इस समय ये गति करता हुआ इस दिशा में जा रहा है, किसी क्षण मान लेते हैं हमारा श्रोता यहाँ पहुँचेगा, तो जो S1 से ध्वनि तरंगे निकल रही होंगी कान पे ज़्यादा सुनाई पड़ेंगे यहाँ से। तो हम मान लेते हैं कि S1 से जो ध्वनि तरंगे निकली थी उनकी आवृत्ति क्या थी, F1 थी, और यहाँ से इसको सुनाई दिया F डैश सुनाई दिया। और जो S2 से ध्वनि तरंगे निकलेंगी मान लेते हैं उनकी आवृत्ति क्या थी, F2 थी, मान लेते हैं उनकी आवृत्ति F2 थी। तो यहाँ से देखेंगे उसको क्या होगा, हमारा F डबल डैश सुनाई पड़ेगा। डबल डैश इसलिए सुनाई पड़ेगा क्योंकि जब ये F1 की तरफ आएगा, जो सोर्स की तरफ अगर कोई श्रोता सोर्स की तरफ आता है तो उसको आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा सुनाई पड़ती है। तो F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा F डबल डैश से ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा इसलिए रहेगी क्योंकि हमारा जो श्रोता है तो ये F1 की दिशा में गति कर रहा है। अब F1 की दिशा में है, किसी क्षण यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो F1 होगा, जो यहाँ से F डैश, हाँ सॉरी F डैश है, हमारा जो F1 होगा, जो आवृत्ति निकलेगी इसके कान में ज़्यादा सुनाई पड़ेगी, क्योंकि ये जो श्रोता है ये सोर्स S1 की तरफ आ रहा है। अगर हम किसी ध्वनि स्रोत की तरफ जाते हैं अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि अगर हम किसी ध्वनि स्रोत की तरफ जाते हैं तो हमें ध्वनि तेज़ी से सुनाई पड़ती है।
तो यहाँ से देखेंगे F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी तो F1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब हम किसी ध्वनि स्रोत से दूर की तरफ जाते हैं तो लगातार हम देखते हैं कि उस ध्वनि स्रोत की आवाज़ हमें कम सुनाई पड़ती है। कम इसलिए सुनाई पड़ती है कि जो ध्वनि स्रोत से जो हमारी ध्वनि तरंगें निकलती हैं हमारे कान पे कम पहुँच पाती हैं। तो यहाँ से देखेंगे जो F डबल डैश होगा, F डबल डैश क्या है, हमारे S2 सोर्स से, S2 स्रोत से निकली हुई ध्वनि तरंगों की आवृत्ति थी जो हमारे कान पे पड़ रही थी। तो F1 डैश F डैश ज़्यादा होगा किसके, F डबल डैश से। तो यहाँ से हमें विस्पंद सुनाई पड़ेगा। तो विस्पंदों की संख्या किस पर निर्भर कर रही स्थिति पे देख पा रहे हैं कि अभी हमारा स्थिति यहाँ था, फिर यहाँ से हमने यहाँ जब देखा एक स्थिति पे, तो यहाँ से स्थिति पे डिपेंड कर रही है। अब वेग पे भी तो ये जरूर निर्भर करता है, क्योंकि हमारा जो डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि हमारा जो भी आवृत्ति होती है वो क्या सापेक्ष गति पर निर्भर करती है। तो वेग होगा, अगर मान लेते हैं कि अभी हमारे पास ये दोनों स्रोत स्थिर थे, ये दोनों स्रोत स्थिर थे, हमारा जो ये था जो व्यक्ति था वो v वेग से आगे की तरफ जा रहा था। अब v वेग से आगे की तरफ जाएगा तो वही सेम कंडीशन हो जाएगी कि इसकी आवृत्ति को ज़्यादा सुनेगा F1 की, F2 की आवृत्ति को कम सुनेगा। अब हम कहते हैं कि जो हमारा ये था इस दिशा में जाने लगा, तो यहाँ से देखेंगे v वेग से इस दिशा में जा रहा है, v वेग से हमारा श्रोता आगे की तरफ जा रहा है S2 की तरफ, तो F1 की आवृत्ति को कम सुनेगा और F2 की आवृत्ति को ज़्यादा सुनेगा। तो यहाँ से देखेंगे दोनों के कान पे दो तरह की आवृत्ति पड़ रही है, आदमी के कान पे दो तरह की आवृत्ति पड़ रही है। इस तरह से अगर यहाँ पहुँचेगा तो एक पे आवृत्ति हमारी F डैश पड़ रही है और एक पे हमारी F डबल डैश पड़ रही है। चूँकि यहाँ पे जब इधर जाएगा तो F डबल डैश क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी F1 से। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा आवृत्ति दोनों अलग अलग हैं, तो विस्पंदों की संख्या क्या होती है, F1 माइनस F डबल डैश विस्पंद होते हैं। तो यहाँ से विस्पंद हमें सुनाई पड़ेगा। अब क्वेश्चन में ऐसा कहता कि ये हमारा जो है ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक। एक और एग्जांपल लेते तो आपको पूरी चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। ये हमारा आदमी था, ये हमारा सोर्स S1 था, यहाँ से हम देखते ये हमारा आदमी था, ठीक। अब आदमी से ये आदमी था, यहाँ से ध्वनि तरंगे S1 और S2 क्या रहते थे, सेम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे निकालते थे। S1 और S2 जो है इस क्वेश्चन में हमने कहा कि दोनों सेम आवृत्ति, मतलब कि एक इससे यहाँ से जो ध्वनि तरंग निकल रही है उसकी आवृत्ति भी F है और S2 से जो ध्वनि तरंग निकल रही है उसकी भी आवृत्ति F है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, बराबर आवृत्ति की ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे क्या है, S1 भी स्थिर है और S2 भी स्थिर है, हमारा A भी स्थिर है, दोनों क्या है, स्थिर है। और हमारा जो ये कान है, कान भी अभी क्या है, जो हमारा आदमी है वो भी स्थिर है, आदमी भी गति नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो F आवृत्ति वाला जो हमारी ध्वनि तरंगे होंगी यहाँ पे जाएंगी, वो क्या होंगी, F डैश हम मान लेते हैं। चूँकि ये आदमी स्थिर है, यहाँ से जो F आवृत्ति की ध्वनि तरंगे इस कान पे आएंगी वो भी क्या हो जाएंगी, F डैश हो जाएंगी। चूँकि आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि आदमी क्या है, अभी स्थिर है, वो गति नहीं कर रहा है, हमारे स्रोत भी स्थिर हैं, गति नहीं कर रहे हैं, तो इनके बीच में कोई भी सापेक्ष गति नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से देखेंगे जो कान पे हमारी आवृत्तियाँ हो रही हैं, दो आवृत्ति आ तो रही हैं पर दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ से विस्पंद हमें नहीं सुनाई पड़ेंगे, तो जो विस्पंदों की संख्या हो जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो भी विस्पंदों की संख्या होती है स्थिति और आवृत्ति वेग पर निर्भर करती है। कैसे करती है कि जैसे जैसे हमारा जो हमारा श्रोता होता है, अगर हमारे स्रोत की तरफ जाएगा तो वहाँ पे क्या होती है, हमारी आवृत्ति बढ़ती है, एक की आवृत्ति बढ़ेगी, दूसरे स्रोत की आवृत्ति घटेगी, क्योंकि उससे वो दूर की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा विस्पंद होगा वो क्या होगा, विस्पंद की संख्या चेंज होती रहेगी। तो इसका आंसर हम देख पाएंगे कि क्या होगा, हाँ होगा। हाँ, उसकी आवृत्ति स्थिति और उसके वेग पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, यहाँ से हमने समझा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।